सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। आइए मिलकर शुरू करते हैं गरुड़ महापुराण। तो आज हम विषय लेकर आए हैं भूमिका। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसमें भूमिका दी होती है, तो आज हम भूमिका पढ़ेंगे सबसे पहले। तो हमने गरुड़ महापुराण की बात की थी, जिसको कि हम इस दिव्य ग्रंथ को रोज पढ़ेंगे, एक पृष्ठ को पढ़ेंगे और उसके मूल सार को हिंदी भाषा में समझेंगे। उसके अर्थ के साथ हम व्याकरण को समझेंगे कि हमारे इस महापुराण में क्या चर्चा, क्या कथा, क्या लीलाएं, क्या इस दिव्य महानता के बारे में बताया गया, इस जीवन के बारे में, कैसे जीवन के बाद इस शरीर का क्या होता है, जीवन में व्यक्ति जन्म क्यों लेता है, जन्म मृत्यु का चक्कर क्यों है। तो इस गरुड़ महापुराण को पढ़ेंगे भूमिका में। तो इस भूमिका को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रणाम करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम श्री हरि परमात्मने नमः। 18 महापुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं। गरुड़ महापुराण का विशेष महत्व है और इसके जो देव हैं, जो भगवान हैं, वो भगवान विष्णु हैं। यह वैष्णव पुराण है। इसके महात्म्य में कहा गया है, यथा सुराणाम प्रवरो जनार्दनो यथा युधानाम परवरा सुदर्शनम तथा पुराणेषु च गारुड़म च मुख्यम तदा हरि तत्व दर्शने। इसका अर्थ है, जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ है और आयुधों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ महापुराण विद्यमान है, उसके हाथ में नीतियों का कोश है। जिसके पास एक गरुड़ महापुराण है, उसके पास नीतियों का कोश है, नीतियों का भंडार है। उसके पास नीतियां ही नीतियां हैं, उसके पास सर्व संपन्न व्यक्ति है, उसके पास सारी शक्तियां हैं। जो मनुष्य इस पुराण का पाठ करता है अथवा इसको सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। वह तो भोग करेगा ही, जीवन में उसको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, उसे मोक्ष भी प्राप्त होगा। यह पुराण मुख्य रूप से पूर्व खंड आचार कांड, सबसे पहले इसमें जो सबसे पहला खंड है, जो पहला कांड है वो आचार कांड है। उसके बाद उत्तर खंड जो है धर्म कांड, जिसमें प्रेत कल्प भी है, और ब्रह्म खंड तीनों खंडों में विभक्त है। ये 3 खंडों में बांटा गया है। इसके पूर्व खंड जो सबसे पहला खंड है आचार कांड में सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र, 12 आदित्यों की कथाएं, सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के मंत्र, उपासना विधि, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार की महिमा, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन तथा सत्कर्मानुष्ठान से अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें व्याकरण, छंद, स्वर और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें व्याकरण, छंद, स्वर, ज्योतिष, आयुर्वेद, रतनसार, नीतिसार आदि विविध उपयोगी विषयों का यथास्थान समावेश किया गया है। इसके उत्तरखंड में धर्मकांड प्रेतकल्प का विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें विवेचन है। इसमें मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए विविध दानों का निरूपण किया गया है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति के मरने के बाद क्या क्या दान करने चाहिए। मृत्यु के बाद औधर्व, दैहिक संस्कार, पिंडदान, श्राद्ध, सपिंडीकरण, कर्म विपाक तथा पापों के प्रायश्चित के विधान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो 4 क्रियाएं हैं, उसके साधन है, जो हमारे उस साधनों के साथ आत्मज्ञान का सुंदर प्रतिपादन है। इस पुराण के स्वाध्याय से मनुष्य को शास्त्र मर्यादा के अनुसार जीवन यापन की शिक्षा मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्र आदि पारिवारिक जनों की परमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध का भी इसमें विस्तृत ज्ञान कराया गया है। विभिन्न दृष्टियों से यह पुराण जिज्ञासुओं के लिए अत्यधिक उपादेय है। मतलब ये जिज्ञासुओं के लिए ही है, ज्ञानवर्धक है, वास्तविक अभ्युदय है, आत्मकल्याण का निर्देशक है। जन सामान्य में भ्रांत धारणा है कि गरुड़ महापुराण मृत्यु के उपरांत केवल मृत जीव के कल्याण के लिए ही पढ़ा जाता है, जो कि सर्वथा गलत है।